सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पूरे टीचिंग मेथड पढ़ा दिए हैं, इसके अलावा टेंस पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से टेंस को पढ़ा है तो आज ये आपके लिए जो चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बहुत आसान हो जाएगा और इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें यह बहुत आसान सा चैप्टर है। आप लोगों को मैं बहुत ही आसानी से आज की वीडियो में मैं पूरा इसको खत्म भी कर दूंगी। आप लोगों को खाली सारे के सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना है, समझना है कहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, कहाँ पर कौन कौन सा रूल लगता है। बस वही चीजें खाली आपको समझनी है। बहुत ही आसानी से ये पूरा चैप्टर आज आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इस पूरे चैप्टर को समझ भी जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनका ये कथन है। दोस्तों, इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरा एक सेंटेंस। इसमें आप देखिए जी जो बातें उन्होंने कहा, जैसे यहाँ पर आप देखिए राम सेड, तो यहाँ पर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस सेड, और उन्होंने जो भी कहा है उसको इस तरीके से हम इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। और अगर हम इसे अपनी भाषा में कहेंगे तो हम अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि उसको हमने अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लिया। तो जो किसी के कहे गए कथन को हम ज्यों का त्यों रखते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी ने कुछ कहा है और उसकी कही हुई बातों को हमने ज्यों का त्यों, यानी कि उसमें कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर या इन्वर्टेड कॉमा या कुछ कोई भी चेंज हमने नहीं किया, उस व्यक्ति ने जैसे बोला है वैसे ही हमने रख दिया। जैसे कि किसी ने किसी चीज की परिभाषा दी है तो हमने क्या किया, उस परिभाषा को ज्यों का त्यों रहने दिया है ना। जैसे आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ा है तो मनोविज्ञान में आपने देखा है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक उन्होंने जो भी कथन कहा है किशोरावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए या व्यक्तित्व के लिए, अभिप्रेरणा के लिए, हम क्या करते हैं, जो कथन उन्होंने कहा है, जो परिभाषा उन्होंने दी है उसको हम ज्यों का त्यों याद करते हैं ना। तो सेम वही चीज है कि अगर किसी की कही गई बात जो उसने कही है वह ज्यों का त्यों है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ये जो व्यक्ति ने एक एक शब्द बोला है सेम वही चीजें हैं, उसकी कही हुई बातें हैं। लेकिन जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहते हैं, जैसे कि राम ने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी भाषा में चेंज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। तो हो जाएगा राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, यानी कि राम ने कहा वह स्कूल जाता था। तो देखिए यहाँ पर जो राम सेड, राम ने कहा, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये आई गो टू स्कूल ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है कॉमा के, और जो कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, पहले उन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के जो बचे हुए एग्जाम्पल है उनको भी देखेंगे। जैसे कि देखिए, द फादर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि पिताजी ने कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या सार्वभौमिक सत्य है ना, जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, ये क्या सार्वभौमिक सत्य है ना। तो इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे ये है वैसे हम इसको रख देंगे, इसमें कुछ हमें जोड़ना नहीं है। तो फादर सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके बाद देखिए, ही सेड अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर, यानी कि जो अकबर था वो महान शासक था। तो महान शासक था, उसको इतिहास में कहा भी गया है अकबर महान। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसमें भी हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। तो ही सेड दैट अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर, कुछ नहीं, बस हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके बस यहाँ पर दैट लगा दिया है इन सेंटेंसेज में, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर देखिए उसके बाद आगे है तीसरा एग्जाम्पल, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देखिए ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर अगला है ही सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। आप किसी गली में चले जाइए, जिस गली के कुत्ते आपको नहीं पहचानते हैं, तो आप देखोगे कि वो कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं, तो ये नेचुरली होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, ही सेड दैट डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ दो, यहाँ पर देखिए दो एग्जाम्पल और हैं, इनको भी हम समझते हैं। द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, तो गर्ल सेड दैट सी रेड इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं बदला है, बस ये आई रीड इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए गर्ल कह रही है ना, तो गर्ल के लिए यहाँ पर आप देखिए द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में पढ़ती हूँ। तो अगर कोई दूसरा कहेगा इसी बात को, यह तो गर्ल ने कहा, एक लड़की ने कहा, लेकिन इसी लड़की की दूसरी बात को अगर कोई तीसरे से कहेगा तो वो कैसे कहेगा, द गर्ल सेड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग, यानी कि लड़की कह रही है कि वह रात में पढ़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सी रेड इन द मॉर्निंग, यहाँ पर क्या हुआ है, बस सेड के बाद यहाँ पर दैट आया है, और द गर्ल के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा ना, यहाँ पर आई हट के सी लग जाएगा। अभी मैं सारे रूल्स एक एक करके आपको समझाऊंगी, बहुत आसानी से ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। फिर है अगला एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर आप देखिए दैट लगा है, उसके बाद यहाँ पर दे के साथ फिर दे ही आएगा, यहाँ पर वी हट करके फिर उसके बाद प्लेड और फिर उसके बाद फुटबॉल, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, इसीलिए यहाँ जो प्ले है वो प्लेड हो गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अब यहाँ पर चलिए कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, और फिर जितने भी टेंस हैं सभी टेंस का कैसे हम किस टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ये सारे रूल्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और आज ही इस चैप्टर को हम क्लोज भी कर देंगे अच्छे से पढ़ करके। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। और इस चैप्टर से निश्चित रूप से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आया है। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को, तो आप देखेंगे कि हर साल 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से पूछा ही गया है। तो ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं रूल्स को। पहला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा को आप लोगों ने क्या किया है, आप देखिए जो हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं इसमें कहीं कॉमा लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आप देख रहे हो ये इनडायरेक्ट में गायब हो जाता है, यानी कि इसको हटा देते हैं। फिर है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑलरेडी कॉमा इसी में आ गया, तो कॉमा का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। फिर है तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। याद रखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपको यहाँ पर मैंने बताया है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। अब इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे कि राम सेड है तो राम सेड ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो ये जो राम सेड है ये जो इतना इसका टेंस है ये कभी नहीं बदलेगा। इसमें क्या होगा, जो सेड होगा वो टोल्ड में बदलेगा अगर सेड टू होगा। फिर अगर यहाँ पर किसी से क्वेश्चन पूछा गया है तो वाई यहाँ पर अगर किसी से आपने क्वेश्चन पूछा है अगले रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां पर आस्क्ड हो जाएगा। अगर किसी से आपने रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, किसी को ऑर्डर दिया तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, किसी को आप सलाह दे रहे हो तो एडवाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर चेंज हो जाएगा, ये सेड की जगह पर ये सभी चीजें आ जाएंगी। तो अब देखिए इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे कि दैट, इफ, वेदर आदि शब्द लगाते हैं। तो ये अभी आप लोगों ने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही हटता है हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर आप देखिए दैट लगाया है हमने हर जगह इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके। इसके अलावा इफ भी लगाएंगे, हम वेदर भी लगाएंगे। अब देखिए टेंस और प्रोनाउन तथा समय या स्थिति के निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। तो निकटता सूचक शब्द क्या होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए दिस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे और टुनाइट का दैट नाइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, यस्टरडे का द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग वीक। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अब एक एक टेंस को हम किस टेंस में बदलते हैं, ये रूल आप लोगों के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे कि किस टेंस को हम किस टेंस में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, गो वेंट गॉन भी आता है। इसके अलावा अगर गो है तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्योंकि वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है गो का। तो इस तरीके से वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, स्टडी है तो स्टडीज हो जाएगा, रीच है तो रीच्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में। तो इस तरीके से इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, ही सेड आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज पढ़ता हूँ। उसने कहा मैं रोज पढ़ता हूँ। तो ही सेड दैट ही स्टडीड एवरी डे, कुछ भी नहीं हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा हटा है, यहाँ पर दैट आ गया है। और ही सेड है तो ही के लिए यहाँ पर ही आएगा आई की जगह पर। और यहाँ पर आप देखिए स्टडी का क्या हो गया, स्टडीज हो गया, एवरी डे, बाकी वही सारी चीजें हैं। फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वाज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जिन भी प्रशिक्षुओं ने टेंस पूरा अच्छे से पढ़ा है उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देखे, उनके लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से ही आती हैं। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्म में क्या है, शी सेड ही इज प्लेइंग द वायलिन। तो यहाँ पर आप देखिए ही इज प्लेइंग द वायलिन क्या हो जाएगा, शी सेड दैट ही वॉज प्लेइंग द वायलिन। इज एम आर की जगह पर वाज वर होता है तो ही के साथ वॉज ही आएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अब इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज हैव आता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है। इसके साथ इसके अलावा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए he said I have visited Delhi twice, तो हो जाएगा he said that he had visited Delhi twice। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, बस यहाँ पर आप देखिए that लगा है, फिर he said उसने कहा है तो उसके लिए ही लगेगा, फिर had की जगह पर had आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज होती है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो देखिए सनी सेड आई हैव बीन फेलिंग इन मैथ्स फॉर टू ऑफन, तो हो जाएगा सनी सेड दैट ही हैड बीन फेलिंग इन मैथ्स फॉर टू ऑफन। कुछ नहीं हुआ है, हैव बीन की जगह हैड बीन आ गया है, और यहाँ पर सनी है तो सनी के लिए ही आएगा, लड़का है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा है तो दैट आ गया, बस। इसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ पर पास्ट टेंस शुरू होता है, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, अब पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, जैसे कि लारा सेड प्रिया बॉट ए न्यू कार, तो लारा सेड दैट प्रिया हैड बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पर आप देखिए हैड आ गया, क्यों आया, क्योंकि परफेक्ट टेंस है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए जिमी सेड आई वॉज लुकिंग फॉर माई मैथ्स बुक, तो हो जाएगा जिमी सेड दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब चेंज हुआ तो यहाँ पर देखिए ही के साथ हैड बीन तो आएगा ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी यूज होती है। तो इस तरीके से जिमी सेड दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर हिज मैथ्स बुक, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है, इसमें कुछ आपको रटने की जरूरत ही नहीं है।
जैसे कि श्याम सेड आई हैड थॉट दैट आई वुड पास दिस टाइम, तो हो जाएगा श्याम सेड दैट ही हैड थॉट दैट ही वुड पास दैट टाइम। कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, आप देख सकते हो सेम टू सेम वही बना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज ही नहीं होता है। इसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी वही है, सेम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही वापस वो बन जाता है। जैसे कि रोहन सेड आई हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, तो हो जाएगा रोहन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड दोज डेज। तो यहाँ पर भी केवल दैट का प्रयोग हुआ, रोहन के लिए ही का प्रयोग होगा और बाकी पूरा वही सेंटेंस है। दीज की जगह पर डोज आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी आपने देखा है कि दीज का डोज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब देखिए इसके बाद सिंपल फ्यूचर को हम चेंज करेंगे, सिंपल फ्यूचर इन द पास्ट। कैसे? आप देखिए यहाँ पर ही सेड द चिल्ड्रन विल हैव एन enjoyable इवनिंग, तो हो जाएगा ही सेड दैट द चिल्ड्रन वुड हैव एन enjoyable इवनिंग। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, जैसे कैन का कुड होता है पास्ट, वैसे विल का वुड होता है, जैसे सेल का शुड होता है। अब देखिए इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा? सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट में। जैसे कि ही सेड द चिल्ड्रन विल बी हैविंग एन enjoyable इवनिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा he said that children would be having an enjoyable evening। आपको पता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में will be आता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर भी बस will की जगह पर would आ जाएगा, बाकी be अपनी जगह पर ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। इसके अलावा अब देखिए इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट इन द पास्ट में चेंज होगा। जैसे कि he said to me I shall have reached there by 10 o'clock, तो he told me, said to told में बदलता है, याद रखिएगा। अगर said to लिखा हुआ है तो told में बदलेगा, अगर केवल said लिखा है तो that आ जाएगा आगे। देखिए यहाँ पर he told me he would have reached there by 10 o'clock, यहाँ पर 10 लिख लीजिए, 10 o'clock। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, उसको मैंने पूरा यहाँ पर मेंशन कर लिया है ताकि आप लोग यहाँ पर देख लें और आसानी से अपने जो आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसकी तैयारी आसानी से कर पाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आए। देखिए 2019 में क्या पूछा है? फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा तो इज की जगह पर क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि ही है ना, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? वॉज का। तो यहाँ पर आप देखिए फादर सेड दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर, कुछ नहीं हुआ, बस इसकी जगह पर वॉज आ गया। फिर देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है, रीता सेड लेट अस प्ले अ मैच, चलो मैच खेलते हैं। तो रीता क्या कर रही है? प्रपोज कर रही है सबको ना कि चलो मैच खेलते हैं। तो रीता प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, तो लेट अस हटेगा तो उसकी जगह पर यहाँ पर आप देखिए शुड आ जाएगा और कुछ भी नहीं बदला इसके अलावा। फिर है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट से कहा कि तुम लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया है या तुमने होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया है। टीचर आस्क्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क, क्योंकि यहाँ पर वाई लगा हुआ। मैंने बताया था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो यहाँ पर अगर वाई है, व्हाट है, हाउ है, तो यहाँ पर सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने रूल में देखा है। तो यहाँ पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई, वाई अपनी जगह पर है, आप देखिए व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैड की जगह पर क्या आएगा? हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट का कंप्लीटेड ही रहेगा और दे है, दे का क्या होगा? देयर हो जाएगा। तो इस तरीके से द टीचर asked the students why they had not completed their homework। इसके बाद अगला है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, he said to me why have you not done this work, तो he asked me why I had not done that work। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये भी किस में है? ये है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो ये जब चेंज होगा तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आएगा, हैड आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए डन की जगह पर डन ही रहेगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट परफेक्ट में भी, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। दिस वर्क, दिस की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय दिस का दैट हो जाता है। फिर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, द बॉयज सेड लेट अस गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले। तो लेट्स का क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा है शुड, और यहाँ पर सेड का क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सबसे सबको प्रपोज किया जा रहा है, यानी कि सबसे कहा जा रहा है कि चलो खेलते हैं। द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। इसके बाद 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स शट द डोर, यानी कि दरवाजा बंद करो। तो शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को आदेश देंगे ना, ऑर्डर देंगे ना। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर। ऑर्डर्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू शट द डोर, यहाँ पे दैट का प्रयोग ना होकर के टू का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू राम वेयर डू यू लिव। मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वेयर डू यू लिव ये किस टेंस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसीलिए वर्ब की यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों ने सारे के सारे एग्जाम्पल भी कर लिए और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी जितने भी नरेशन के क्वेश्चन थे सब मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। और दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, राजन सीरीज पूरी सॉल्व चाहिए, पवन सीरीज पूरी सॉल्व चाहिए, तो सभी को मैंने सॉल्व करवाया है। और 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं ऑलरेडी पहले ही आप लोगों के 4th सेमेस्टर के। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश में, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको 8 विषयों की पीडीएफ मिलेगी। ऐप को डाउनलोड आप सभी लोग करें, क्योंकि वहां पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई ऐड नहीं आएगा, कोई प्रचार नहीं आएगा। चैप्टर वाइज सभी विषयों के टेस्ट मिलेंगे। सभी विषयों के आपको पवन सीरीज के, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिलेगी। आपको सिर्फ बहुविकल्पी और अति नहीं बल्कि लघु 3 क्वेश्चंस की भी आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। तो आपको अलग से कहीं से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाना मत भूलिएगा। आपके रेगुलर वीडियोस लेकर के हम आ रहे हैं और एग्जाम से काफी पहले आप लोग के सारे सब्जेक्ट को हम क्लियर कर लेंगे पढ़ा करके। और ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश और मैथ रेगुलर चल रहा है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम से काफी पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप सारे विषयों को देखिए, तैयारी करिए और अपने हर एक विषय की तैयारी को अच्छा बनाइए। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी लगातार हमसे बताते रहेंगे। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कम समय में आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखेंगे और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर छोड़ के जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। और सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी 8 के 8 विषयों की। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।